अब हर परीक्षाओं में गुजरोगे, परमेश्वर आपके साथ रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ। दानियल सी की गुफा में डाला गया, बाइबल पर लिखा है, जहाँ बहुत सारे शेर थे, सी थे, उस गुफा में डाला दानियल और उनके 2 दोस्तों को डाला गया था। लेकिन दानियों का नजर सीओ के ऊपर नहीं था, उसका नजर परमेश्वर के ऊपर था। उनसे सीओ से कोई लेना देना नहीं था दोस्तों, क्योंकि वो लोग जानते थे कि जिसने हमें आग के भट्टे से बचाया, वो सी की गुफा से भी हमें बचाएगा। हालेलुया। इसीलिए दानियल की नजर किसके ऊपर था? परमेश्वर के ऊपर, सीओ के ऊपर बिल्कुल नहीं था। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आज के विश्वासों की नजर किसके ऊपर रहता है? तकलीफ आता है तो नजर किसके ऊपर रहता है? तकलीफ के ऊपर, परीक्षाओं के ऊपर, मुश्किलों के ऊपर। अरे यार, मुश्किलों पर नजर मत लगाओ, परमेश्वर के ऊपर लगाओ, वो मुश्किलों को दूर करेगा। हालेलुया। सुलेमान ने नीति वचन में कहा, धर्मी गिरता है। याद रखना, धर्मी लोग गिरते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें फिर से खड़ा करता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं और हमारे जीवन पर तकलीफ विपत्ति नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, आता है, लेकिन परमेश्वर उन सबसे छुड़ाता है। आमीन। देखिए, आज इतना दिन वर्षा हो रहा है, पानी गिर रहा है, और देखिए कितने कम लोग हैं जो आज भवन आ पाए। और मैं सुबह से जानता था, और मैं प्रभु से व्यक्तिगत मैंने प्रार्थना किया, कहा कि प्रभु प्लीज जो वर्षा हो रहा है उसे रोक, ताकि विश्वासी भाई भवन आ सके। आप में से कितने लोग हैं जो पानी के लिए प्रार्थना किए हैं? हाँ, या उसे में नहाते नहाते आ गए, और गिर प्रभु, और गिरा प्रभु, भवन जाते तक तो नहा लूं अच्छे से। हालेलुया। देखिए, ध्यान देना, बाइबल कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। बहुत सारे लोग आज पानी की वजह से भवन नहीं आ सके। कारण है क्योंकि बाइक में आना पड़ता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यदि बाइक में वो लोग पानी गिरते हुए आएंगे तो मिनिमम बात है वो गीले हो जाएंगे, बच्चे भी छोटे छोटे रहते हैं, इस वजह से वो लोग नहीं आ पाए। ठीक है, वर्षा की वजह से नहीं आ पाए। अगले रविवार की क्यों नहीं आ पाए? किसी न किसी काम के वजह से। इसीलिए इफिसियों में लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। यदि हमें समय मिलता है, हमें परमेश्वर के भवन आना चाहिए, काम को छोड़कर आना चाहिए, वरना फिर जानते हो प्रकृति अपना काम करता है तो फिर कोई नहीं आ सकता। हालेलुया। आज वर्षा हो रहा है इसलिए लोग नहीं आ पाए, कुछ साल के बाद या कुछ दिनों के बाद आग का वर्षा होगा, समझ में आ रहा है, तो नहीं आ पाएंगे। इसीलिए अवसर मिलता है हमें बिल्कुल परमेश्वर के भवन आना चाहिए। हालेलुया। मुझे प्रभु यीशु के सेवकाई करते हुए लगभग 7 साल होने वाला है, और मैं 7 साल से लगभग प्रभु का सेवा कर रहा हूँ। और इस सेवा के दौरान बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे मिले हैं, और लोग मेरे पास आते थे प्रार्थना करवाने के लिए। मैं उन लोगों से पूछता था, क्या अब प्रभु यीशु नर्सरी के बारे में जानते हैं? क्या आपने प्रभु यीशु नर्सरी का सुसमाचार सुना है? 97% लोग कहते थे कि हम लोग नहीं सुने हैं। और मुझे ये जानकारी जब मिलता था मैं हैरान होता था दोस्तों, कि सोचिए 3% लोग हैं जिन्हें प्रभु के बारे में ज्ञात था, लेकिन 97% ऐसे लोग थे जो प्रभु के बारे में नहीं सुने हैं। और मैं उन लोगों से पूछता था, मैं तो फिर मेरे पास किस लिए आया हो? वे कहते थे कि मैं दुष्टात्मा से पीड़ित हूँ इतने साल से, या मुझे ये बीमारी है इतने साल से, मेरे पेट में गोला हो गया, 2-2.5 किलो का गोला है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं सुना हूँ कि आप प्रार्थना करते हैं, या मुझे वो समस्या है, या मुझे
ये समस्या है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। मैं कहता था ठीक है, आपके पेट में जो गोला है, गोला तो गोल जो है वो चला जाएगा, प्रभु यीशु मसीह दूर करेगा, परंतु क्या जो आपके जीवन पर काम कर रहा है, क्या आप उससे अपना जीवन दोगे? लोगों का अक्सर उत्तर होता था हाँ, हम अपना जीवन देंगे जो हमें अच्छा कर देगा। और यकीन मानो दोस्तों, मैंने प्रार्थना किया, उसके पेट की गोला चला गया, कमर दर्द वाले की कमर दर्द चला गया, बीपी वाले की बीपी चला गया, शुगर वाले की शुगर चला गया, और वे लोग भी भवन से चले गए। वे लोग भी चले गए। खैर, ये तो ऐसे व्यक्ति थे जो परमेश्वर से चले कुछ पाने के लिए आए, पाया और चला गया। ठीक है, लेकिन कुछ मैं ऐसे भी व्यक्तियों से मिला सेवकाई के दौरान, ऐसे भाई और बहन से मिला जो कहते थे कि हम मसीह हैं। ध्यान से सुनना, हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन वे लोग कहते हैं लेकिन हमने अब प्रार्थना करना छोड़ दिया, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, यहां तक कि भवन जाना भी छोड़ दिया। और ऐसा करने के उनके पास वजह भी है। ध्यान से सुनिए, ऐसे काम करने के लिए उनके पास वजह था, और वे लोगों ने मुझे बताया कि मेरा ये जो वजह है कुछ इस प्रकार से था। ध्यान से सुनना, उसने मुझे बताया कि मैं 20 साल लगभग प्रभु की सेवा कर चुका, मेरा उम्र अब 40-45 साल हो गया है, अब मैं भवन नहीं जाता, मैं प्रार्थना में नहीं बैठता, मैं विश्वासों के साथ अब संगति नहीं करता। अब वे लोग कहते हैं कि मैं एक बार प्रभु के पास गया, मैंने प्रभु से कुछ मांगा कि प्रभु मुझे ये चीज चाहिए, और प्रभु ने मुझे नहीं दिया, इसलिए मैं भवन छोड़ दिया। एक भाई से मैंने पूछा भवन क्यों छोड़े हो? उसने कहा मैं भवन इसलिए नहीं जाता क्योंकि मैं अब शराब पीना शुरू कर दिया, पहले नहीं पीता था लेकिन अब शराब पी रहा हूं, इसलिए मैं भवन नहीं जाता। एक लड़की से मैंने पूछा कि तुमने भवन क्यों जाना छोड़ दिया? उस लड़की ने कहा कि मैं पहले भवन जाता था, अब भवन नहीं जाता। मैंने पूछा वजह क्या है? उसने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मतलब मेरे लड़का है जिससे मेरा कुछ संबंध चल रहा है, इसलिए मैं भवन नहीं जाता। मैं लोगों से पूछता हूं फिर आप पहले भवन जाते थे, बपतिस्मा ले चुके हैं, प्रभु से जुड़ चुके थे, फिर क्यों प्रभु से आप लोग दूर हो गए हैं? और सारे लोगों ने कुछ ना कुछ वजह बताया दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा जो वजह था जो मेरे पास आया, ध्यान से सुनना, जैसे कि आप कह सकते हो मैंने सर्वे किया, और इस सर्वे से मुझे पता चला बहुत सारे लोग इसलिए प्रभु को छोड़ दिए क्योंकि उसने प्रभु से मांगा और प्रभु ने उसे नहीं दिया। कुछ लोग इसीलिए प्रभु को छोड़ दिए क्योंकि वे लोग बुराई के जीवन पर चले गए, और बुराई के जीवन पर जाने की वजह से अच्छाई के पास अर्थात प्रभु के पास आना नहीं चाहते, अर्थात पाप की वजह से। दो तरह के लोग हैं, अब कह सकते हो दो तरह के विश्वासी जो बैक स्लाइड हो गए। आप कह सकते हैं कि वे लोग लौट कर चले गए पुराने मनुष्यताओं पर, और वजह था प्रभु से नहीं पाना, दूसरा पाप। भजन संहिता में भजनकार ने लिखा, मेरे साथ आप सभी निकालिए, भजन संहिता 44 अध्याय 17 और 18 पद। भजन संहिता 44 और उसके 17 और 18 पद। आज के वचन बड़े ध्यान से सुनना, किस तरह से शैतान है जो मनुष्यों के जीवन के ऊपर काम करके उन्हें बैकस्लाइड कर देता है, परमेश्वर से दूर कर देता है, परमेश्वर के पास आने से फिर वो उसे परमेश्वर के पास आने नहीं देता। ध्यान से सुनना आज का वचन दोस्तों, अब सभी निकाल लिए। देखिए यहां लिखा है, मैं पढ़ने जा रहा हूं भजन संहिता 44 का 17 और 18 पद। तूने हमें
माफ करना, मैं 11 पढ़ा था, 17। यह सब कुछ हम पर बीता तो भी हमने तुझे नहीं भूले, न तेरी वाचा के विषय में विश्वासघात किया, हमारे मन न बहके, न हमारे पैर तेरे राह से मुड़े। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे, आमीन। खुदा परमेश्वर उन्हें परख कर देखता है, क्या यह सचमुच मेरे पीछे चलेगा, क्या यह मुझ पर समर्पित है। आप कह सकते हो कि जैसे कि एक बच्चों का पेपर होता है, साल में एक बार परमेश्वर पिता उनका भी परीक्षा करता है। पेपर होता है दोस्तों, याद रखिए, हमारा भी। और करने वाला कौन होता है? परमेश्वर। परमेश्वर पिता हमारा पेपर लेता है, वो हमारा हेडमास्टर है। ध्यान से सुनना, परमेश्वर पिता कहता है कि इतने साल हो गए ये मेरे पीछे चल रहा है, मैंने इसे सब कुछ दिया, अब मैं इनका परीक्षा लेता हूं। तो फिर वो क्वेश्चन जो प्रश्न होता है ना, वो तैयार करता है दोस्तों, बहुत सारे, और वो हमारे जीवन पर भेजता है। अब हमारे पेपर हो रहा है, समझिए। जैसे कि एक विद्यार्थी का जब पेपर होता है, उसे पास होने के लिए कितना अंक चाहिए? 100 में 33 और 50 में 17 जरूरी है, तो ही वो पास होगा। 6 विषय है, 6 विषय में उसे पास होना अनिवार्य है। अब एक विद्यार्थी का जब पेपर आता है, वो पेपर दिलाता है, ध्यान से सुनना, पेपर दिला लिया, रिजल्ट आया, 5 में वो पास हो चुका था, लेकिन 1 में फेल था। मास्टर के पास जाकर कहता है कि मुझे भी पास करो, मैं 9वीं पढ़ रहा हूं, मैं 10वीं जाना चाहता हूं, मुझे पास करो। क्या मास्टर पास कर देगा? वो कहेगा मैं तो 5 में पास हुआ हूं, 1 में बस नहीं हुआ हूं, फिर भी मुझे निकालो, मैं जाना चाहता हूं। क्या मास्टर उसे पास करेगा? नहीं। उसे पास होने के लिए 6 के 6 विषय में उसे पास होना पड़ेगा, तब वो 9वीं से 10वीं में प्रवेश करेगा। हालेलुया। हमारा भी परीक्षा होता है दोस्तों, ध्यान से सुनना। हमारे ऊपर बहुत सारे विपत्तियां आते हैं, बहुत सारे, थोड़ा बहुत नहीं। और उस समय समझ लेना कि हमारा परीक्षा हो रहा है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो परमेश्वर हमारी ताड़ना कर रहा है, और वह हमें देख रहे हैं कि क्या ये सचमुच अंत तक मेरे पर विश्वास करेगा, क्या ये सचमुच अंत तक मेरे क्रूस को उठाकर मेरे पीछे चलते रहेगा। अब ऊपर वाले हमारा पेपर ले रहे हैं, ध्यान से सुनना, और हम पेपर में कहीं ना कहीं हम ठोकर खा गए। हम 3 में पास हो रहे, 3 में फेल हो गए, तो क्या स्वर्ग का राज्य हमारे लिए दोस्तों? जैसे कि हमारे कलेसिया में बहन आती थी, वो इसीलिए प्रभु से दूर हो गई क्योंकि मैंने उससे कहा था कि देखिए तुम लोग भवन नहीं आ रहे हो, और भवन नहीं आ रहे तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं परमेश्वर से जुड़ी हुई व्यक्ति हूँ, क्योंकि तुम तो परमेश्वर से नहीं जुड़ पाए हो, उसके भवन से नहीं जुड़ पाए हो। माफ करना, ध्यान से सुनना, तुम तो उसके भवन से नहीं जुड़ पाए हो, तो परमेश्वर से कैसे जुड़ोगे? और इस वजह से वो प्रभु से दूर हो गई। महिला है, प्रभु से दूर हो गई, और आज वो शराब पी रही है। दरअसल उसे प्रभु से प्यार पहले से ही नहीं था, उसे तो प्यार शराब से था। वो हर दिन ये सोचते होंगे कि कब मैं प्रभु से दूर हूं और कब मैं जाकर भट्टी में शराब पीऊं। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, हमारे जीवन पर यदि विपत्तियां आ रहे हैं तो आने की निमंत्रण प्रभु ने खुद दिया है, इसीलिए हमारे जीवन पर विपत्तियां आ रहे हैं। यदि वो ना चाहे तो हमारे जीवन पर एक भी विपत्ति नहीं आएगा, हमें सर्दी भी नहीं आएगा दोस्तों, याद रख लेना। यदि हमारे जीवन पर सर्दी भी आ रहा है तो परमेश्वर की इच्छा, इसलिए सर्दी आ रहा है। हालेलुया। रोमियो 8वें अध्याय और 28 पद, वहां लिखा है कि मेरे ख्याल से आप सब निकालिए जल्दी से, रोमियो अध्याय 28 पद, क्या लिखा वहां? और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, भलाई ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर से प्यार करता है, सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। हालेलुया। अब कल्पना करिए,
अब आप एक मार्ग रास्ते पर सड़क पर चल रहे हैं, अचानक ठोकर खाया, भाग से गिर गए नीचे। आप पूछोगे भैया इसमें क्या परमेश्वर की भलाई, मेरा घुटना छिल गया, इसमें क्या परमेश्वर की भलाई। थोड़े आगे आगे आप जब जाते हो तो आपको पता चलता है कि वहां एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाला था, लेकिन उस दुर्घटना से बाल बाल बहुत सारे लोग बच गए। इसीलिए परमेश्वर ने आपको ठोकर खिलाकर पहले ही गिरा दिया गया था कि आने वाले दुर्घटने से बच सके। हालेलुया। भविष्य हम नहीं जानते, 5 मिनट के बाद मेरे साथ क्या होने वाला मैं नहीं जानता, रात को मेरे साथ क्या होने वाला मैं नहीं जानता, कल सुबह मेरे साथ क्या होने वाला मैं नहीं जानता, लेकिन भविष्य के रचने वाला परमेश्वर जानता है। इसीलिए वो आने वाले विपत्ति से बचाने के लिए आपको आज ठोकर खिला पाता है, ताकि कल आप विपत्ति पर ना पड़ जाए। हालेलुया। ध्यान से सुनना दोस्तों, प्रभु परमेश्वर कहता है कि जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है सारे बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करता है। हमारे जीवन पर यदि परीक्षा होता है ये भलाई के लिए होता है, हमारे जीवन पर मुश्किलें आती हैं ये भलाई के लिए आती है, हमारे जीवन पर परेशानियां आते हैं ये भलाई के लिए आते हैं, हमारे जीवन पर आर्थिक समस्याएं फाइनेंशियली दिक्कतें आते हैं ये भी परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। एक भाई से मैं बात कर रहा था, ध्यान से सुनना। उस भाई ने बताया मेरा जो बाबूजी है, माफ करना, मेरा जो बाबूजी था वो बहुत बड़े अधिकारी थे, वो सरकारी नौकरी में बहुत बड़ा अधिकारी था। उसको लगभग 40 से 50 हजार रुपए सैलरी मिलता था हर महीना। और ये बात है 1980-90 की, उस समय बहुत पैसा होता था, 40 और 50 हजार रुपया। तो वो भाई बताता है कि हमें जो कुछ भी चाहिए था भैया हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, इंग्लिश मीडियम में मैं पढ़ा हूँ और मेरे बाबूजी के सहयोग से मैं एक अच्छा सा डॉक्टर बन चुका हूँ। मेरे पास सब कुछ था, बचपन से किसी चीज की कमी नहीं था। लेकिन अभी भैया जब मैं शादी हुआ, अभी मेरे जीवन पर पैसे के नाम से बहुत तकलीफें आ रहे हैं। मैं जो पैसा कमाता हूँ आधा पैसा मेरा जो लोन लिया उसमें चला जाता है, कुछ पैसा घर के खर्चा पर चला जाता है, और इस तरह से आज जो मुझे पैसा मिलता है वो मेरे हाथ में नहीं रहता। और ऐसे भी समस्या आया भी है कि हमारे लिए खरीदने के लिए भी, सब्जी खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था। बचपन से कभी ऐसा नहीं हुआ है, पहले बार हो रहा है हमारे लिए, हमारे साथ। फिर मैंने उस भाई से कहा परमेश्वर पिता तो आज तुम्हें इसलिए इस परिस्थिति पर लाया है कि तू गरीबी की भी परिस्थिति को समझे। हालेलुया। आज तू जब एहसास होगा कि गरीब व्यक्ति किस तरह से अपने जीवन व्यतीत करता है, अच्छा खाना खाता था, अच्छा कपड़ा पहनता था, अब तुझे समझ में आएगा जब तेरे हाथ में, तेरे पास 2 रुपए भी पैसा नहीं है। मेरे प्यारे भाई और मेरी बहनों, याद रखना परमेश्वर पिता कहता है कि यदि तेरे पास संसार की संपत्ति है, अच्छा धन है, जमीन है, अच्छा खेती है, अच्छा घर है, सब कुछ है तेरे पास खाने के लिए, लेकिन तेरा भाई जो कंगाल है और अपने भाई को कंगाल जानकर तू उसकी सहायता नहीं करता, तो तेरे अंदर परमेश्वर के प्यार नहीं है। ध्यान से सुनना, बाइबल कहता है जैसे परमेश्वर दयावान था वैसे हमें भी दयावान बनना है। जैसे परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति को खाना खिलाता है, धर्मी अधर्मी दोनों को खाना खिलाता है, धर्मी अधर्मी दोनों के लिए पानी बरसाता है, धर्मी अधर्मी दोनों के लिए सूर्योदय करता है, तो उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है कि तेरा भाई कंगाल है, गरीब है, खाने के लिए नहीं है, उसे तू खाने के लिए दे। हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहनों, एक बात ध्यान से सुनना। जैसे कि मैंने वचन पढ़ा, सारे बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करता है, ठीक है। तो हमारे जीवन पर कुछ ऐसे तकलीफें क्यों आता है दोस्तों, जिससे हमारा मानसिक तनाव, जो मानसिक होता है वो तनाव ग्रस्त हो जाता है। बहुत ज्यादा हम चिंताओं में क्यों चले जाते हैं, बहुत ही ज्यादा चिंता पर, मतलब पूरे उसमें हम लोग खो जाते हैं चिंताएं में। जब बाइबल कहता है कि सारे बातें भलाई उत्पन्न करेगा, जैसे कि यिर्मयाह में लिखा है 29:11 में, जो कल्पना मैंने तुम्हारे विषय में की है वो हानि नहीं वरन
कुशल की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो जो भी कल्पना परमेश्वर ने हमारे विषय में गढ़ा है, किया है, वो भलाई के लिए है। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, एक भाई के बारे में मैं आपको बताता हूं। एक भाई था, उसका नाम था श्याम बिहारी, और बिहार का रहने वाला था वो। ध्यान से सुनना, 3 दिन से उसे खाना नहीं मिला था, वो बहुत भूखा था। वो दर बदर भटक रहा था दोस्तों कि कोई तो मुझे खाना खिला दे। वो जब वो खाना के लिए वो तलाश में था, वो घूमते घूमते एक जगह पहुंचा जहां प्रचार हो रहा था, और वो एक पास्टर के पास जाकर कहा कि मैं 3 दिन से खाना नहीं खाया हूं, क्या मुझे कुछ खाना मिलेगा? उस सेवक ने उसे भरपेट खाना खिलाया और पूछा कुछ काम करते हो? श्याम बिहारी ने कहा मैं कुछ भी काम नहीं करता। सच्ची घटना है दोस्तों, ध्यान से सुनना, मैं कुछ भी काम नहीं करता, मैं बेरोजगार हूं। उस पास्टर ने कहा सुन, मेरे पास लगभग 25 से 30 अनाथ बच्चे हैं और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया था कि इन अनाथ बच्चों के लिए खाना पकाने वाला का व्यवस्था कर दे। क्या तुझे खाना पकाने के लिए आता है? श्याम बिहारी ने कहा थोड़ा थोड़ा आता है। तो उस पास्टर ने कहा सुन, बच्चों को खाना है, अनाथ बच्चों को खाना है, साफ साफ बनाना, कोई भी गंदगी नहीं रहना चाहिए। तो उस पास्टर ने श्याम बिहारी को परखने के लिए कि सच में से खाना बनाना आता है कि नहीं आता है, 2.5 किलो चावल दिया, बर्तन दिया और कहा ये बर्तन है, ये चावल है, और मैं बच्चों को थोड़ा देख रेख करके आता हूं, तब तक तू चावल पकाकर रख। यदि चावल पका लिया तो मैं तुझे चावल पका अर्थात भोजनालय में काम दूंगा। और उसने उसे सिखाया, मतलब चावल दिया, और बच्चे को देखने के लिए पास्टर चले गया। पास्टर देख रहा है कि आधा घंटा हो गया, अभी तक वो मुझे बुलाने नहीं आया, 1 घंटा हो गया, अभी तक बुलाने नहीं आया। तो पास्टर आकर श्याम बिहारी को देख रहा था, वो चावल धो रहा था। वो पास्टर पास में जाकर कहता है क्या कर रहे हैं, चावल 1 घंटे से कौन धोता है? आपने कहा था ना साफ साफ धोना, में निरमा डालकर धो रहा हूं। लेकिन इसमें बार बार गाजे क्यों नहीं कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो पास्टर कहता है अरे मूर्ख व्यक्ति, कोई निरमा डालकर कौन चावल धोता है? मैं कहा बच्चों के लिए एक की जगह 2 बार धो देना चावल को, लेकिन निरमा डालकर धोने के लिए नहीं कहा था। अब वो जैसे भी तैसे करके उसे सिखाया और उसे काम में रख लिया। अब वो श्याम बिहारी को नौकरी मिल गया दोस्तों, रोज खाना पकाता बच्चों के लिए और खुद स्वयं खाना खाता। एक दिन प्रचारक पास्टर जी अपने भवन पर प्रचार कर रहा था, श्याम बिहारी भी गया प्रचार सुनने के लिए, पहले बार गया था वो भवन, और कुर्सी में बैठ गया। वो आखिरी में देखा कि पास्टर बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहा है, किसी के पेट दर्द ठीक हो रहा है, किसी के घुटना ठीक हो रहा है, किसी के सिर दर्द ठीक हो रहा है, दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा भी भाग रहा है। और ये भाई श्याम बिहारी बड़ा मूर्ख व्यक्ति था, और वो सोचने लगा ये यीशु के नाम में ऐसा क्या है, ये कौन सा मंत्र है जो पास्टर जप रहा है जिससे ये सब कुछ हो रहा है। वो कहता है मैं भी करके देखूंगा। एक दिन वो उठा, बच्चों के लिए खाना तैयार किया, बच्चों को खाना खिला दिया, और जस्ट उनके चर्च से बगल में हॉस्पिटल था, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल। वो खाना खिलाया, सरकारी हॉस्पिटल पर कूद कर चला गया वो, और वो देख रहे बीमारों को ढूंढ रहा है, कौन बीमार है यहाँ। तो वो ढूंढते ढूंढते जो टीबी के पेशेंट होते हैं ना, उनके वार्ड में चला गया, और वहाँ एक व्यक्ति पड़ा हुआ था बिस्तर पर, नाक में पाइप लगा था, मुंह में पाइप लगा था, यूरिन पाइप लगा था, बुजुर्ग व्यक्ति था, और कोई उम्मीद नहीं था, वो पड़ा है बेड में। श्याम बिहारी इधर उधर देखा, धीरे धीरे उसके पास गया। उस समय वहां कोई भी नहीं था, नर्स भी नहीं था। उसके सिर पर हाथ रखा, कहा यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। और जैसे ही ये शब्द उसने कहा, उसके शरीर में करंट दौड़ा, श्याम बिहारी के शरीर में करंट आया, और वो करंट उसके अंदर गया। जो बीमार व्यक्ति था, वो बीमार व्यक्ति अचानक आंख खोला और उठकर खड़ा हो गया। श्याम बिहारी भगा वहां से, भगा। डॉक्टर वहां से भगते हुए, कौन है जो ये काम कर रहा है? वो बीमार व्यक्ति जो पड़ा हुआ था खड़ा हुआ कहता है मैं ठीक हो गया। हालेलुया। फिर वो श्याम बिहारी वापस आया, पास्टर के सारा घटना बताया, और वो जो श्याम बिहारी था आज वो बिहार में वो सेवा कर रहा है, 6 कलीसिया की स्थापना कर चुका है, 6 कलीसिया बना चुका है। हालेलुया। सोचिए दोस्तों, किसने सोचा था कि जो खाना की तलाश कर रहा है वो एक दिन परमेश्वर के पास आएगा और परमेश्वर के हाथ में पड़कर वो बहुत बड़ा सेवक बनेगा। हालेलुया। विपत्तियां आपके भी जीवन पर आता है दोस्तों। श्याम बिहारी के जीवन पर आया था, उसे भूख था,
परमेश्वर ने उस भूख से उसे तृप्त किया। हालेलुया। हर एक के जीवन पर कोई ना कोई तकलीफें आए हैं, उसी तकलीफों की वजह से आज हम प्रभु के पास आए हैं। मैं नहीं जानता था कि मैं 5 मंजिल से गिर जाऊंगा, मैं विकलांग हो जाऊंगा, मैं प्रभु के पास जाऊंगा और प्रभु मुझे इस सेवा के लिए चुनेगा। मैं कभी नहीं सोचा था दोस्तों। हालेलुया। लेकिन यशायाह पर लिखा कि हमारी सोच और परमेश्वर की सोच एक समानता, एक जैसा नहीं रहता। हालेलुया। हमारी सोच में और परमेश्वर की सोच में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। हमारे जीवन पर विपत्तियां क्यों आते हैं और इस विपत्ति से हम परमेश्वर की महिमा कैसे करते हैं? याकूब ने अपनी पत्री में बहुत सुंदर से लिखा है दोस्तों, निकालिए याकूब की पत्री पहला अध्याय, जल्दी से निकालिए याकूब के पत्री पहला अध्याय, इब्रानियों के बाद आता है याकूब के पत्री। देखिए यहां लिखा है, हाँ निकालिए जल्दी से, पहला अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके दूसरे पद से। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, ध्यान से सुनिए, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। इस बात को याकूब जानता था कि हर एक विश्वासी नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ेंगे, 1 2 3 4 नहीं, नाना प्रकार की परीक्षा। देखिए यहां इसीलिए याकूब ने कहा, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। अब यहाँ याकूब कह रहा है कि परीक्षाओं से जब तुम लोग गुजरते हो, आनंद की बात समझना। इसके पीछे वजह भी बताता है याकूब, आगे देखिए 3, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परीखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। हमारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज के द्वारा हमारे अंदर एक आशा आता है और आशा से हमें लज्जित होना नहीं पड़ता। चौथा पद ध्यान से देखिए, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हालेलुया। टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलि दान है और परमेश्वर पिता टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। जब तक एक व्यक्ति टूटता नहीं, अंदर से वो जब तक पिसा नहीं जाता ना दोस्तों, तब तक वो ना परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाता। परमेश्वर के प्रेम को समझने के लिए उसे टूटना और बिखरना पड़ता है, तब वो टूट बिखर के परमेश्वर के पास आता है और वो टूटे हुए मन को फिर वो तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ लिखा है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हालेलुया। पूरे तरीके से सिद्ध हो जाओ। अब आप समझ लीजिए, हमारे जीवन पर इसीलिए तकलीफ, समस्याएं, परेशानियां आते हैं दोस्तों, ताकि हम सिद्ध हो जाए। हालेलुया। ताकि हम सिद्ध हो जाए। चलिए ध्यान से सुनना, यीशु मसीह की जीवन शैली को देखिए। यीशु मसीह हर प्रकार की परीक्षाओं से वो गुजरा। जैसे कि यीशु को भूख लगा, जब उसे भूख लगा तभी शैतान ने उसका परीक्षा किया। ध्यान से सुनिए, जब एक व्यक्ति के अंदर में लालच उत्पन्न होता है तो तब शैतान उसका परीक्षा करता है। जब एक व्यक्ति के अंदर में लोभ आता है तब शैतान उसका परीक्षा करता है। जब एक व्यक्ति किसी को पाने की लालसा करता है, चाहे वो किसी दूसरे की पत्नी हो या दूसरे की बेटी हो, शैतान बिल्कुल उसका परीक्षा करता है, वो और उस अभिलाषा को बढ़ाता है। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह को जब भूख लगा शैतान ने उसका परीक्षा किया। यीशु मसीह जब प्रचार करने के लिए गया शैतान ने उसकी परीक्षा की। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह जब प्रचार करके अपने घर नासरत आया शैतान ने उसकी परीक्षा किया। क्रूस में चढ़ाया गया, शैतान ने वहां जब चढ़ा हुआ था तब भी उसकी परीक्षा किया। जब तक यीशु पृथ्वी पर था तब तक शैतान उसकी परीक्षा करता था, लेकिन यीशु मसीह हर परीक्षाओं में वो विजेता कहलाया। दोस्तों ध्यान से सुनना, वो सिद्धता की ओर बढ़ता चला गया था, क्योंकि वो भलाई बुराई के बदले किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता था, गाली सुनकर किसी को गाली भी नहीं देता था। हर प्रकार की परीक्षाओं से यीशु मसीह गुजरा। दोस्तों
और इसीलिए आपको अपने कहा कि पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। आज भी हमारे भी जीवन पर परीक्षा आ रहा है, तो याद रखना कि आप सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, इसीलिए आपके जीवन पर परीक्षा आ रहा है। और करने वाला शैतान है कि आप सही रास्तों पर हो, इसीलिए आपके साथ परीक्षा हो रहा है। यदि आप सही रास्ते पर नहीं चलते, शैतान आपका परीक्षा नहीं करता दोस्तों। शैतान उसका परीक्षा नहीं करता जो कहता है खाओ पियो और मर जाओ। जो उड़ता है, खाना खाता है, शराब पीता है, गाली देता है, शैतान उनका परीक्षा नहीं करता। शैतान उनका ही परीक्षा करता है जो प्रभु के पीछे चलता है। हालेलुया। तो जब भी आपका परीक्षा होता है तो पूरे आनंद की बात समझना। आमीन। मैं एक प्रभु के दास के विषय में आपको बताना चाहता हूं, और वो प्रभु का दास का नाम था साधु सुंदर सिंह। पंजाब का बहुत अच्छा परमेश्वर का भक्त था दोस्तों, और उसने परमेश्वर की सेवा की और बहुत सारे आत्माओं को बचाया। साधु सुंदर सिंह जी एक दिन अपने पिता के पास जाकर कहता है कि बाबूजी, मैंने यीशु मसीह का दर्शन देखा, मैंने यीशु को देख लिया, मैं यीशु मसीह के अनुयायी बनना चाहता हूँ, सेवा का। उसके पिता ने कहा दिमाग खराब है तेरा, यह संभव है? कल तू पास्टर को पत्थर से मार रहा था, पास्टर की जो बाइबल थी उसे तूने कल ही जलाया है, और आज कहता है कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा। पागल है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। साधु सुंदर सिंह ने कहा प्रभु के मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा बाबूजी, मैंने उसके दर्शन देखा, उसने मुझे शांति दिया, और वो मैं आज से अपना जीवन, कल से उसे अपना जीवन दे चुका हूँ, और मैं यीशु के पीछे चलूंगा। उसके बाप ने कहा देख, एक को चुनना पड़ेगा तुझे, मुझे या तो यीशु को। एक को चुनना पड़ेगा, मेरा घर या तो यीशु का घर। एक को चुनना पड़ेगा, यीशु या तो फिर तेरे पिता की जो संपत्ति है। साधु सुंदर सिंह ने कहा मैंने उससे दर्शन पाया है, उसने मुझे शांति दिया है, मैं यीशु के पीछे चलूंगा। उसके पिताजी ने कहा ठीक है, आज खाना खा और कल से घर से बाहर निकल जाना। साधु सुंदर सिंह ने सोचा कि आज ही एक अच्छा दिन है जो मैं अपने पिता के साथ बिता सकता हूँ। साधु सुंदर सिंह ने कहा ठीक है पिताजी, आज मैं आपके साथ रहता हूँ, कल मैं निकल जाऊंगा। उसके पिता ने भोजन तैयार किया, भोजन तैयार हो गया, साधु सुंदर सिंह खाया। जैसे साधु सुंदर सिंह भोजन खाया, उसे पता चला कि भोजन में जहर था। उसके पिता ने अपने बेटे को जहर खिलाया था। साधु सुंदर सिंह जहर खा लिया, पेट में दर्द हुआ, उल्टी होने लगा, वो समझ गया जहर है इसमें। वो अपने पिता के घर से निकला, एक पास्टर तो उसके पास गया, कहा कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना किया और प्रभु ने उसके जीवन को बचाया। सोचिए वही पिता है जो जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, तो उसी पिता ने उसे जहर दिया। दोस्तों कितने सारे परीक्षा से साधु सुंदर सिंह गुजर रहा है, सोचिए। उसके भाई ने एक दिन कहा कि भाई पिताजी ने ऐसा काम करते हैं, पर तू एक बार हमारे घर आ, तेरे भाभी से मुलाकात कर, मुझसे मुलाकात कर और हमारे साथ बैठकर खाना खा। साधु सुंदर सिंह गया, जब खाना खा रहा तो उसके भाई ने उसे पकड़ा, चटाई होता है ना घर में, चटाई, उसी चटाई में से लपेटा, चाकू लिया और साधु सुंदर सिंह को 2-3 चाकू मारा उसके पेट से खून बह रहा था। साधु सुंदर सिंह वहां से तड़पता हुआ घर से भागा, प्रभु के पास गया, प्रार्थना किया, प्रभु ने उसे जीवन दान दिया। दोस्तों फिर वो बचा। साधु सुंदर सिंह कहता है एक सुंदर बात जो मुझे हमेशा याद है, प्रभु का महान दास है। उसने कहा जो लहू प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए बहाया है, तो मेरा थोड़ा सा ही यदि लहू बहता है तो उसके लहू के जैसा नहीं है जो उसने मेरे पापों के लिए बहाया है। हालेलुया। याद रखना दोस्तों, बहुत सारे परीक्षाओं से हमें गुजरना पड़ता है, लेकिन प्रभु अपने लोगों को नहीं छोड़ता। साधु सुंदर सिंह हर प्रकार की परीक्षाओं से गुजरा, तिब्बत गया, तिब्बत में उससे सताया गया, कुएं पर फेंक दिया गया, जब बहुत सारे अजगर थे, बहुत सारे वहां पहले से दुर्गंध था क्योंकि वहां बहुत सारे लाशें पड़े हुए थे। साधु सुंदर सिंह के जब कुआं में डाला, उसका हड्डी टूट गया, एक पैर हाथ टूट गया उसका। दोस्तों वो वहां कहलाते रहा, प्रार्थना करते रहा, स्वर्गदूत आया, कुआं से उसे बाहर निकाला। वो विदेश भी गया प्रचार करने के लिए। और पता है बाइबल के विद्वान, माफ करना, बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि साधु सुंदर सिंह एलिया के जैसे स्वर्ग उठा लेगा। उसके शरीर नहीं है आज तक दोस्तों, किसी को नहीं पता कि साधु सुंदर के सिंह के साथ क्या हुआ। बहुत सारे लोगों को कहना है कि वो देव समय स्वर्ग पर उठा लिया गया।
वो पता है जंगलों में फिरता था, वो शेरों के साथ रहता था, बड़े बड़े किंग कोबरे के साथ रहता था, शेर उसे खाता नहीं था, सांप उसे डसता नहीं था दोस्तों। ऐसा महान था साधु सुंदर सिंह। हमारे जीवन पर छोटे से तकलीफ आता है, छोटे से हम शिकायतों के ऊपर शिकायत करते हैं, लोगों के फोन आते हैं और कहते हैं हमारे साथ ऐसे क्यों। जैसे कि कल एक बहन कह रही थी, भैया मैं कंटिन्यू प्रार्थना कर रही थी, जब मैं प्रेग्नेंट हुई तब से मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मेरा नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए, मेरा नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए, मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती, मेरा नॉर्मल डिलीवरी। फिर मेरा ऑपरेशन क्यों हुआ भैया, ऐसा क्यों हुआ? वो बोला ऑपरेशन हुआ, इस बात का दुख है कि माँ बाप बच्चे दोनों स्वस्थ है, इस बात का खुशी है। हालेलुया। पर मैंने प्रार्थना किया था 9 महीना की मेरा नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए। मैंने कहा जब बच्चा जन्मने के समय आया क्या धीरज धरा? डॉक्टर के पास गया, अच्छा बात है धीरज धरना चाहिए ना। पहले के बहनों को देखो, रात में दर्द होता था, दूसरी रात बच्चा जन्म देती थी। और अभी क्या आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस है? नहीं, थोड़ा दर्द हो ऑपरेशन करो, क्यों? क्योंकि जल्दी से दर्द दूर हो जाए। फिर मैंने उस बहन को समझाया कि मेरी बहन धीरज धरते हैं, आपके लिए प्रार्थना हो रहा था, मैं खुद उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा डॉक्टरों से बोलना आधा घंटा केवल रुकने के लिए, आधा घंटा में बच्चा नहीं हुआ तो फिर ऑपरेशन करना। पर आप लोग को तो जल्दी था बहन, तो मैं क्या करूं? और प्रभु क्या करे? भजन संहिता 22:9, मैं ही हूं जो बच्चे को मां के गर्भ से बाहर निकालता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहने क्या चाहता हूँ, छोटे छोटे बातों के लिए हम प्रभु के पास आकर शिकायत करते हैं, प्रभु ऐसा क्यों हुआ, प्रभु मेरे ही साथ बुरा क्यों, मेरे ही साथ बुरा क्यों हो रहा है, काशी भाई के साथ बुरा क्यों नहीं हो रहा है? वो तो अच्छा है, हमेशा मुस्कुराते रहता है, अच्छा खाते रहता है, मेरे ही साथ क्यों बुरा होता है? वो भाई क्यों खुश रहता है? वाह बताओ। शिकायतों के ऊपर शिकायत, शिकायतों के ऊपर शिकायत, सिर्फ कंप्लेन करना है दोस्तों। यदि आप में से कोई इश्यू के पीछे इसीलिए चल रहा है कि मैं हमेशा खुश रहूंगा, मेरे जीवन पर परीक्षा नहीं आएगा, मैं हमेशा आनंदित महसूस करूंगा और मैं हमेशा आनंदित ही रहूंगा, तो आप गलत हो दोस्तों। हर परीक्षाओं में परमेश्वर आपको आनंदित रखेगा, ये खुदा की गारंटी है। अब हर परीक्षाओं में गुजरोगे, परमेश्वर आपके साथ रहेगा, मैं गारंटी देता हूं। दानियल सी की गुफा में डाला गया, बाइबल पर लिखा है, जहां बहुत सारे शेर थे, सी थे, उस गुफा में डाला दानियल और उनके 2 दोस्तों को डाला गया था। लेकिन दानियों का नजर सीओ के ऊपर नहीं था, उसका नजर परमेश्वर के ऊपर था। उनसे सीओ से कोई लेना देना नहीं था दोस्तों, क्योंकि वो लोग जानते थे कि जिसने हमें आग के भट्टे से बचाया वो सी की गुफा से भी हमें बचाएगा। हालेलुया। इसीलिए दानियल की नजर किनके ऊपर था? परमेश्वर के ऊपर, सीओ के ऊपर बिल्कुल नहीं था। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आज के विश्वासों की नजर किसके ऊपर रहता है? तकलीफ आता है तो नजर किनके ऊपर रहता है? तकलीफ के ऊपर, परीक्षाओं के ऊपर, मुश्किलों के ऊपर। अरे यार मुश्किलों पर नजर मत लगाओ, परमेश्वर के ऊपर लगाओ, वो मुश्किलों को दूर करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, मुझे समझ में नहीं आता कि बहुत सारे लोग यीशु के पीछे ठोकर इसीलिए खाते हैं क्योंकि वे गलत तरीके से प्रभु के पास आते हैं, गलत तरीके से, और ठोकर खाकर वापस चले जाते हैं। मुझे याद है यही अप्रैल है, अगले साल 2022 अप्रैल, इसी अप्रैल में मैं बहुत सारे तकलीफों में पड़ा। कोई जब मुझे कोरोना वायरस हुआ दोस्तों, बहुत सारे तकलीफ हुआ, शुगर, टांसिल, बहुत सारे तकलीफ आए। इसी का यही अप्रैल की बात है। इस अप्रैल में मैं तकलीफों से गुजर रहा था और फिर से अप्रैल आ गया। मैं 1 साल से स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, प्रभु में आनंदित हूँ। जब मैं परीक्षाओं से गुजर रहा था, खुदा गवाह है, मैं एक भी शब्द के द्वारों से नहीं कुड़कुड़ाया था। मैंने शिकायत नहीं किया था दोस्तों, क्योंकि मैं जानता था कि जो मेरे जीवन पर जो परेशानियां आया है वो केवल दूर कर सकता है, मेरी शिकायत दूर नहीं कर सकता। यदि मैं शिकायत करता, हो सकता है आज तक मैं उसी में पड़े रहता है। मैंने परमेश्वर की स्तुति किया और मैं उस परीक्षा से बाहर निकल आया है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, हमेशा इजराइल का राजा दाऊद परमेश्वर की बड़ाई करता था,
हर सुबह उठता था, दाऊद का खोज करता था, दाऊद को ढूंढो, जहां भी दाऊद मिलता है मार देना उसे। राजा का फरमान था दोस्तों। हजारों सैनिक हर सुबह दाऊद को मारने के लिए ढूंढता था। दाऊद सुबह उठता था, प्रभु की स्तुति करता था, गुफा में जाकर छिप जाता था, चट्टानों के पीछे जाकर छिप जाता था, पेड़ों के पीछे जाकर छिप जाता था। फिर वो लिखता था वहां, यहोवा मेरी चट्टान है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, हर दिन दाऊद परमेश्वर की महिमा करता था। आपको भी इसी प्रकार से काम करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, विपत्तियों का आना सिंपल बात है, ज्यादा विपत्तियों पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन परमेश्वर के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो है जो उन विपत्तियों से आप सभी को छुड़ाएगा। हालेलुया। मेरे बात को ध्यान से सुनिए दोस्तों। जैसे कि इर्मिया और उसके 31 पद और 13 पद में, 31 अध्याय 13 पद में लिखा है, मैं उनके शौक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। ये परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनके दुखों को दूर करूंगा और उन्हें आनंदित करूंगा। हालेलुया। जैसे कि अक्सर मेरे साथ होता है, एक भाई ने मुझसे कहा कि मैं बाजिंदर सिंह के प्रार्थना में, अंकुर के प्रार्थना में पंजाब गया था, मैंने उनसे प्रार्थना करवाया पर मैं अच्छा नहीं हुआ। मेरे शरीर में इन्फेक्शन है और मुझे बहुत अधिक खुजली होता है, क्यों मैं ठीक नहीं हुआ। मैं तो गया था, मैं प्रार्थना भी करवाया, मैं ऐसा भी हुआ और मैं अच्छा व्यक्ति हूं, तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। मैंने उससे कहा, क्या तेरे अंदर विश्वास है? यदि तेरे अंदर विश्वास है तो जहां तू है वहीं तू अच्छा हो जाएगा। यदि तेरे अंदर विश्वास नहीं है तो तू विदेश भी चला जा पास्टरों से पास प्रार्थना करवाने के लिए, अच्छा नहीं होगा। तेरे अंदर विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। तू जहां है वहीं परमेश्वर तुझे स्वस्थ कर देगा। यदि तेरे अंदर विश्वास नहीं है तो तू हजारों पास्टरों के पास जा, तू अच्छा नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, एक बात है जो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। बहुत सुंदर बात है दोस्तों। परमेश्वर पिता और उसके वचन पर आपको हमेशा विश्वास रखना है दोस्तों। हर हालात में आपको विश्वास रखना है। जैसे कि प्रभु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय पहला पद पढ़ना कोई भी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय पहला पद। हाँ पढ़िए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, हाँ? परमेश्वर पर विश्वास रखो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ये बात यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है। लेकिन परंतु परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। यहाँ यीशु कह रहे हैं अपने चेलों से कि ईश्वर पर भी विश्वास रखना और मुझ पर भी विश्वास रखना। हालेलुया। अब मैं यीशु मसीह पर विश्वास रखने लगा। ध्यान से सुनिए दोस्तों। अब मैं यीशु पर विश्वास रखकर मैं अपने जीवन बिताना आरंभ किया। पहला दिन हुआ बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं यीशु पर विश्वास रखा। यीशु ने मेरी बीमारी को ठीक किया, बहुत अच्छा दिन गया। हालेलुया, स्तुति किया, प्रभु की महिमा किया। दूसरा दिन अच्छा गया, 1 साल अच्छा गया। दूसरे साल जैसे ही दूसरे साल लगा, तकलीफ आया, थोड़ा सा परीक्षा हुआ मेरा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। मेरा प्रार्थना कम होगा। ध्यान से सुनना, मैं 1 घंटा प्रार्थना करने वाला अब आधा घंटा प्रार्थना करने लगा। 2 घंटा बाइबल पढ़ने वाला 1 घंटा बाइबल पढ़ने लगा। फिर भी थोड़ा विश्वास था, नहीं प्रभु है, वो ठीक करेगा, वो है, मुझे यकीन है वो है, मैं विश्वास करता हूँ वो ठीक करेगा। अब प्रार्थना जो आधा घंटा था वो 15 मिनट हो गया। 1 घंटा जो मैं वचन पढ़ता था वो आधा घंटा आ गया। फिर भी कहते नहीं, मुझे विश्वास है, वो छोड़ाएगा, वो है, वो करेगा। फिर जो 15 मिनट का प्रार्थना था वो बिल्कुल 0 हो गया। आधा घंटा का वचन था वो भी 0 हो गया। अब वो व्यक्ति दर बदर भटकना शुरू कर दिया। कोई है
डॉक्टर जी के पास, भैया कोई इलाज है? डॉक्टर नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। वैद्यों के पास, इसका कोई इलाज है? नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। मुझे एक चीज मुझे आप सबसे पूछना है दोस्तों, क्या चाहते हो? कि आप यीशु के पीछे चले और पूरे जीवन आप स्वस्थ रहे, जीवन में कोई परेशानी नहीं, जीवन में कोई दुख नहीं? क्या ऐसे जीवन आप जीना चाहते हैं? हाँ, सच बताइए ना, कैसे जीवन आप चाहते हो? ऐसा जीवन जैसे आप चाहते हो, कोई तकलीफ नहीं, कोई आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। याद रखना, आंसू खुशी के समय भी आ जाता है। कैसे जीवन जीना चाहते हो? कैसे लाइफ चाहते हो जो परमेश्वर आपको दे? हाँ? कोई दुख नहीं, कोई भी बीमारी नहीं भैया, यहाँ तक कि बुखार और सर्दी जुकाम, नाक से पानी भी नहीं बहना चाहिए। ऐसा जीवन तो डॉक्टरों को क्या होगा? सारे डॉक्टर अपना हॉस्पिटल बंद कर दे। हाँ, बताइए ना भाई, वेदों को क्या होगा? जड़ी बूटी बेचना बंद कर दे। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी तरह के जीवन जीना चाहते हैं, कोई तकलीफ नहीं भैया, कोई समस्या नहीं, आनंदित ही आनंदित। खुदा ने सोचिए सृष्टि बनाया, चाहता तो एक दिन में बना सकता था, पर वो 6 दिन क्यों लिया दोस्तों? हाँ, जब परमेश्वर ने अंधेरे को उजाले से अलग किया तब कहा अच्छा है। हालेलुया। जब उसने पेड़ पौधा बनाया, फल वाले पौधा, खाने वाले पौधा, फल बोने वाले बीज, कहा अच्छा है। सूर्य चंद्रमा को बनाया, तारे को बनाया, कहा अच्छा है। हालेलुया। 3 तरह के मौसम बनाए, गर्मी का मौसम, ठंडा का मौसम, बरसात का मौसम। ध्यान से सुनना, जो लोग सोचते ना हमें एक ही तरह अच्छा जीवन चाहिए भैया, कभी तकलीफ नहीं आना चाहिए, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। एक छोटे से पेट में ना दर्द भी नहीं होना चाहिए। वाह, सुनो दर्द वालों, सुनो, एक ही तरह के यदि मौसम रहे तो कैसा रहेगा? सिर्फ गर्मी, 12 महीना सिर्फ गर्मी। हाँ, अच्छा लगेगा? या 12 महीना सिर्फ बरसात, दिन रात सिर्फ बरसात, कैसा रहेगा दोस्तों? हाँ? आप घूमने के लिए गार्डन में गए, गार्डन में आप घूम रहे हो, देखो कि वहां गुलाब का फूल है, लाल वाला गुलाब का फूल, आगे गए वहां भी लाल गुलाब का फूल, आगे गए वहां भी लाल गुलाब का फूल, कैसा लगेगा दोस्तों? अच्छा लगेगा कि गार्डन में सिर्फ लाल ही गुलाब है? समझ लीजिए पूरा पृथ्वी में एक ही प्रकार के गुलाब है, अच्छा लगेगा गार्डन? नहीं लगेगा ना, क्योंकि गार्डन रंग बिरंग में अच्छा लगता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने खुद अलग अलग प्रकृति नेचर बनाया है दोस्तों, अलग मौसम, अलग अलग मौसम, अलग अलग फूल, अलग अलग फल। हालेलुया। 7 प्रकार के व्यंजन स्वाद हमारे जीवों में दिया गया है, अलग प्रकार के। परमेश्वर ने सोची हमें पर्सनली दिया गया है, जानवरों को भी नहीं दिया दोस्तों। प्रभु का धन्यवाद दिए कभी आप लोगों ने? सुंदर, इतना सुंदर आपको पैर बनाया जिसमें आप लोग पैर ही पहनते हो, कभी उससे धन्यवाद दिए? पति को तो देते हो, बहुत अच्छा है जी, अच्छा अच्छा, शुक्रिया, अच्छे से लाए, अगली बार ना दुआ और 60 एक्स्ट्रा लाना है। पति को तो धन्यवाद दिए, कभी परमेश्वर को देते? इतना सुंदर पैर बनाया है प्रभु जिसमें मैं पैर ही पहन पा रहा हूँ। हाँ, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग तोड़ा पहनते हैं, तोड़ा पहनकर तोड़ाई वाले काम करते कभी धन्यवाद दिए? पति चूड़ी लाते हैं, चूड़ी पहनते हो, धन्यवाद कहते हैं किसे? पति को। इतना अच्छा चूड़ी लाए, नहीं धन्यवाद देंगे अगले बार नहीं लाएगा। ठीक है, आपको पता है आपके पति कैसा है, तो इसीलिए धन्यवाद क्यों? इतना अच्छा चूड़ी लाया, कलाई में चूड़ी पहन ले, कलाई बनाने वाले को धन्यवाद दिए कभी? हाँ बताइए ना, नाक में नथली, कान में बाली, वाह, इसके लिए धन्यवाद ही नहीं, बनाने वाले को कोई धन्यवाद नहीं। ध्यान से सुनने मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, परमेश्वर पिता ने हर चीज बनाया 5 दिन में, 6वें दिन में फिर उसने इंसान को बनाया, पहला आदम। और उसने सोची किस तरह से उसने मनुष्य को बनाया, 2 आंख, 2 कान, 32 दांत, एक चीज A to Z, वो पूरा कलाकारी की है दोस्तों, कलाकार है वो। ध्यान से सुनना, मिट्टी से उसने सब कुछ बना लिया। बनाने के बाद देखा कि आदम अब रेडी है, सब कुछ अच्छे से बन चुका है। तब उसने उसमें अपना जीवन की श्वास होगा, और आदम के अंदर श्वास गया और वो उठ खड़ा
हुआ। हालेलुया। हालेलुया। आदम बन गया, लेकिन स्त्री नहीं बना था अभी भी। आदम अकेला था, आदम वाटिका में घूमता था, सारे जानवर उनके पास आते थे। एक जानवर आया, देखा, अरे यार इसका दांत तो नोकीले बड़े बड़े दांत है, तेरा नाम आज से सी, तू भालू मतलब सी है, शेर है। हालेलुया। एक जानवर आया, चितकबरा था, वो शरीर में अलग अलग चितकबरा था, शरीर में अलग अलग अंगों पर। उसने कहा तेरा नाम चीता। ये सारा जानवरों के नाम आदम ने ही रखा था, परमेश्वर ने नहीं रखा था दोस्तों। हालेलुया। लेकिन आदम कैसा था? अकेला था। परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है, इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। तब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और उसके पसली निकाला, पसली दोस्तों, और उस पसली से स्त्री बनाया। हालेलुया। और उस स्त्री को जब बन गया तो आदम के पास लेकर गया, और वो लोग पति और पत्नी कहलाए, शादीशुदा जोड़ा, आदम और हवा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर पिता ने नेचर बनाया, इंसानों को बनाया, अलग अलग प्रकार से बनाया। हमारा जो शरीर है अलग अलग तापमान में ढल जाता है। गर्मी के दिन में हमारा शरीर गर्मी के अनुसार ढल जाता है ताकि गर्मी के तापमान को सह सके। ठंडे के दिन में हमारा शरीर ठंडों के समान ढल जाता है ताकि ठंडा को सहन कर सके। और बरसातों के दिन में बरसात के जैसे होता है। हमारा शरीर उसी मतलब नेचर के अनुसार ढल जाता है दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसी तरह से बनाया है। आमीन। कितना महान है, नहीं? हालेलुया। लेकिन कुछ लोग जो कहते हैं ना कि नहीं भैया हमें खुशी में जीवन व्यतीत करना है, हमें तकलीफ नहीं चाहिए। मैंने भाई को यीशु मसीह के बारे में बताया, उस भाई ने कहा ठीक है मैं यीशु पीछे चलूंगा, मैं यीशु मसीह को स्वीकार कर लूंगा, पर क्या तुम लिखित में देख सकते मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा, मैं, मेरे पत्नी और मेरे बच्चे, तुम लिख कर दे, मैं यीशु पीछे चलना शुरू करूंगा। फिर मैं क्या था दोस्तों, मैं भी टेढ़े के लिए तिरछा बन जाता हूँ। मैंने कहा तू किसी को मानता है? हाँ मैं इसे मानता हूँ। तू लिख कर देगा? मैं उसे मानता हूँ, चल मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, लिख कर देगा? उसने कहा मैं तो नहीं दे सकता। फिर मैं क्यों दूं? जिसे तू मानता है क्या वो तुझे ठीक रखता है? कभी तू बीमार नहीं पड़ता? नहीं, हम लोग पड़ते बीमार, लेकिन हम जिससे मानते हैं हम लोग बीमार पड़ते हैं, लेकिन वो हमें बीमारी से बाहर निकालता है, उसी दुर्दशा में रहने नहीं देता। हालेलुया। प्रभु की और प्रभु की महिमा हो। आमीन। एक बात को याद रखना दोस्तों, आज हम लोग क्रूस उठाए हैं, लेकिन कल सिर पर ताज भी मिलेगा। हालेलुया। आज हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन कल हमें वेतन मिलेगा। आमीन। आज हम बीज बो रहे हैं, लेकिन कल फसल भी काटेंगे। आज खुद से लड़ाई है दोस्तों, लेकिन कल अनंत जीवन का आराम भी है। आज रोना है, लेकिन कल आनंद भी पहुंचेगा। एक सेवक ने कहा आज 70 साल का जीवन है, लेकिन कल अनंत काल का भी जीवन मिलेगा। हालेलुया। आज थोड़ा तकलीफ है, सह लो दोस्तों, यीशु मसीह ने सहा। आज वो परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर अनंत काल के लिए राज्य कर रहे हैं, अनंत काल के लिए दोस्तों, जिसका कोई भी अंत नहीं है। हालेलुया। आज थोड़ा से क्रूस उठाकर दुख हो गए होने दो दोस्तों, लोग सताने दो दोस्तों, लोग कभी बुरा भला कहता है, कहने दो दोस्तों, क्योंकि उन्हें ये पता है कि आप क्या प्राप्त करने जा रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आप क्या हासिल करने जा रहे हो। हालेलुया। आप वो हासिल करने जा रहे हो जो वो लोग हासिल नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी ना कहना कि मैं अच्छा हूं और मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन ये लोग बुरे हैं लेकिन ये लोग खुश क्यों है। मैं आपको एक अच्छी बात बताना जा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना, याद रखना। आज आप लोग दुखी हो, लेकिन भविष्य आपका आनंद आने वाला है भविष्य में। लेकिन जो लोग आज वो लोग खुश है, भविष्य में उन लोग को दुख मिलने वाला है। आपका भविष्य अच्छा है, आपका जो दिया है ना कभी नहीं बुझेगा, लेकिन उनका दिया बुझाया जाएगा दोस्तों, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा हर एक पौधा जो पृथ्वी पर मेरे पिता ने नहीं लगाया वो सभी के सभी उखाड़े जाएगा। हालेलुया। और मनुष्य के जीवन है क्या दोस्तों? यीशु ने कहा मनुष्य के जीवन घास के समान है, सुबह रहता है शाम को मुरझा जाता है दोस्तों। लेकिन हम, यीशु ने कहा हमारे विषय में कहा, कितना अमेजिंग बात करता है वो दोस्तों। मैं तो इसका धन्यवाद करता हूँ। अधिक से अधिक बाइबल पढ़ेगा रे। निकलिए मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय
जल्दी से निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय। सभी सुनने वाले कहे आमीन। आमीन। वेरी गुड। 13 अध्याय हम उसके पढ़ेंगे 41 से लेकर 43 तक, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहां विश्वासी और अविश्वासी दोनों के विषय में लिखा गया है। देखिए वचन क्या कह रहा है। 41, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकरों के कारणों को, कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, जो बुराई काम करते हैं, बुरे बुरे युक्तियों को बनाते हैं, दूसरे को ठोकर खिलाते हैं, सभी कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। अब देखिए 42 में क्या कहता है, 22 में, 42 में, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत। ये तो अविश्वासों के साथ हो गया, लेकिन हमारे साथ क्या होगा? अविश्वासों के साथ क्या होगा? वो 43 में लिखा है, कोई एक पन्ना। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में, जो यीशु मसीह को अपने जीवन दिया है, जो यीशु के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है, जो बपतिस्मा ले चुका है, प्रभु भोज में शामिल होता है, अर्थात यीशु मसीह के संतान बन चुके हैं, वे धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। हालेलुया। मैंने क्या कहा? धर्मी सूर्य के समान चमकेंगे। हालेलुया। देखिए एक सेवक ने कहा, जब मैं सो रहा था और जब सो कर मैं सुबह उठा, मैं प्रार्थना में बैठा था, मैं सुबह में प्रार्थना कर रहा था, फिर मैं आत्मा में, मेरा जो आत्मा था, मैं आत्मा में प्रभु के पास चला गया। उसका जो आत्मा था वो परमेश्वर के पास चला गया, शरीर यही था। और जब मैं परमेश्वर के पास गया तो मैं वहां एक व्यक्ति से मुलाकात किया, और उस व्यक्ति का नाम था पतरस। हालेलुया। और मैंने पतरस से मुलाकात किया, पतरस मुझसे बात किया, और पतरस से मैंने पूछा, मैं प्रभु के पास आया हूँ, मैं क्या क्या वरदान मांगू उससे, मैं कौन कौन सा वरदान मांगू? क्या चंगाई के वरदान मांगू कि जिसके लिए प्रार्थना करूँ वो अच्छे हो जाए, या भविष्यवाणी के वरदान मांगू, या सुसमाचार सुनाने वाला उपदेश का वरदान मांगू? तो पतरस ने कहा, सुन, तो किसी भी प्रकार का वरदान मत मांग उससे। जब वो तुझसे पूछे ना, बोल तुझे क्या चाहिए, तो उससे कहना, पतरस कह रहे हैं उससे कहना, मुझे कुछ भी चाहिए, मुझे केवल तू चाहिए। हालेलुया। मतलब यीशु को ही मांगना। ये बात पतरस ने उसे समझाया, और उसने जाकर वही कहा। जब यीशु ने कहा, बोल तुझे क्या चाहिए, उसने कहा, मुझे तू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। और वो भारत में बहुत बड़ा परमेश्वर का दास बना, बहुत बड़ा, करोड़ों लोगों को बचाया। दोस्तों मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए, जब भी आप प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं, बढ़िया से प्रार्थना करते हैं, प्रभु के साथ समय बिताना चाहते हो, कभी भी तकलीफों को ध्यान मत देना, केवल प्रभु की ओर ध्यान देना। प्रभु को ओर ध्यान दो, प्रभु को आपके तकलीफ को पहले से ही पता है, वो आपके जीवन से उसे दूर 100% कर देगा। हालेलुया। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, उस दिन की बात जो है, जब सूर्य के समान आप वहां चमकोगे। पतरस वहां पहुंच गया। दोस्तों यही पतरस था जो प्रभु का 3 बार इनकार किया था, यीशु मसीह को नहीं जानता, धिक्कारने लगा और शपथ खाया कि मैं उसे नहीं जानता। हालेलुया। लेकिन जैसे वो पवित्र आत्मा से भरा, वो सेवा आरंभ किया। देखिए फिर आज वो सूर्य के समान प्रभु के साथ चमक रहा है वहां। हालेलुया। देखिए यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी भी अंधकार में नहीं जाएगा, लेकिन वो जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। वो जगत की ज्योति है। एक जगह यीशु ने कहा, जब तक जगत की ज्योति तुम्हारे साथ है, तुम ज्योति पर विश्वास करो, तब तक तुम ज्योति की संतान कहलाओ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, यदि आप यीशु के साथ है, अब यहाँ भी चमकोगे। मैं सच कह रहा हूँ, अब वहां जाओगे, अब वहां भी चमकोगे। हालेलुया। बाइबल कहता है कि मूसा
परमेश्वर से बात करने के लिए सीने पर्वत में गया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, 30 दिन हुआ, 40 दिन हुआ। 40 दिन के बाद जब मूसा परमेश्वर से बात करके सीने पर्वत से उतर रहा था, बाइबल पर लिखा है कि उसके चेहरे से रौनक आ रहा था। उसके चेहरे से दोस्तों नूर झलक रहा था। और मूसा नहीं जानता था कि मेरे चेहरे से रौनक आ रहा है, रोशनी नहीं कर रहा है। लेकिन जब लोगों ने देखा कि चेहरे के मूसा के चेहरे से रोशनी नहीं कर रहा है, लोग भागने लगे मूसा के पास से। तो मूसा को ना एक काम करना पड़ा ताकि लोग मेरे पास से ना भागे। उसने एक ओढ़ना लिया, घूंघट में, जैसे महिला लोग नहीं घूंघट डालते हैं, उसी प्रकार से महिला लोग तो यहाँ तक डालते हैं, मूसा ने यहाँ तक डाला था ताकि रोशनी से लोग ना डरे। और मैं आपको एक अच्छा बात बताता हूँ। 40 दिन बात करने के बाद जब वो नीचे उतरा, उसके चेहरे से रोशनी नहीं कर रहा था, लेकिन वो रोशनी धीरे 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 कम होता जा रहा था। ध्यान से सुनना। और रोशनी धीरे 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 कम होते 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 कम हो गया दोस्तों। लेकिन अब हमारा जीवन ऐसा नहीं है। अब हम जितने प्रभु के पास जाते हैं, हमारा रोशनी धीरे धीरे कम नहीं होता, हमारा रोशनी धीरे 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 और बढ़ते चले जाता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने अपने चेलों से कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम सिद्ध बनो और पूरे हृदय से सिद्ध बनो। इसीलिए यही पत्रस कहता है कि परमेश्वर जैसे तू पवित्र है ना, मुझे भी पवित्र बना दे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अब मूसा के जैसे हमारे जीवन पर रोशनी आया नहीं आया है, क्योंकि यीशु के जैसे हमारे जीवन पर रोशनी आया है। अरे एक दिन हम भी वहां सूर्य के जैसे चमकेंगे। हालेलुया। प्लीज मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा प्रचार यही था, विपत्तों पर दृष्टि ना डालो, खुदा पर दृष्टि डालो। हालेलुया। मैं मानता हूं हर एक विपत्ति परमेश्वर की ओर से नहीं आता। याकूब ने कहा कुछ लोग हैं अपनी अभिलाषाओं पाप में खींचकर परीक्षा में पड़ते हैं। हर एक याद रखना, विपत्ति खुदा की ओर से नहीं आता है। आयुब के जीवन पर आया था, मैं मानता हूँ। सौल के जीवन पर आया था, यह भी मैं मानता हूँ। दाऊद के जीवन पर आया था, यह भी मैं मानता हूँ। लेकिन यहूदा जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया तो उसके जीवन पर विपत्ति परमेश्वर की ओर से नहीं आया था, शैतान की ओर से आया था, है ना। क्योंकि उसने यीशु मसीह को पकड़वाया, शैतान उसके जीवन पर आया, वो सुसाइड करके आत्महत्या कर लिया। उसके जीवन पर विपत्ति परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान के ओर से आया था। और इसलिए आया था कि उसने पाप किया था। तो कुछ लोग पाप करते हैं ना, तो ये ना सोचना कि प्रभु मेरा परीक्षा कर रहा है, मुझे धीरज धरना चाहिए। सुबह मेरा सिर भारी लग रहा था, शैतान का दर्शन हुआ, कोई बात नहीं, प्रभु तेरा परीक्षा में धीरज धरता हूँ। अरे वो प्रभु का परीक्षा नहीं है, वो शैतान का है। पाप किया था, शैतान आया, सिर पर है और पेट में आने वाला है। बी केयरफुल, सावधान रहे, माफी मांगे और उसे अपने जीवन से डांट कर भगाएं। हालेलुया। नहीं तो वो धीरे धीरे करके ना आपके अंदर में वो आपको खोखला कर देगा। इससे पहले उसे निकाल फेंको। आमीन।